बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा वीडियो इकोनॉमिक्स है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी फेसबुक ग्रुप इकरा कॉमर्स नेटवर्क पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड दो क्विज शेयर की थी। और वो दोनों क्विज जो थी, उन दोनों क्विज़ेस का जो आंसर्स आ रहे थे, करेक्ट आंसर्स, वो बहुत कम थे। और स्टूडेंट्स ने जो है वो नॉर्मली जो रॉन्ग आंसर है उस पर क्लिक किया था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जब ये मैंने देखा था, मैंने कहा चले इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और अब ये वीडियो जो है ये हेल्पफुल है, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, और उससे अलावा जो है इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। और आगे भी अगर आप उसको प्रोफेशनल उस पर देखते हैं तो ये आपके लिए वहाँ भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बेसिक्स का मसला है, बेसिक्स हमें नहीं आती हैं और हम फिर फंस जाते हैं इन चीज़ों में। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन है, it is the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity due to change in price, other things remaining the same। आसान अल्फाज में अगर हम जितनी भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रही है उसको डिवाइड कर दें, जितना भी चेंज हमारा प्राइस में आ रहा है, तो सिंपल वर्ड्स में हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाती है। तो एक इसकी डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है, डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो भी मैंने आपको बताया, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू सर्टेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा जी, अगर उसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस एज प्राइस इलास्टिक डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस इनटू पी ओवर क्यू, ये भी आप कर सकते हैं। और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई भी करते हैं। फिर EP is price elasticity of demand, Q is original quantity demanded, डेल्टा Q change in quantity demanded, P original price, और डेल्टा P आपका जो है वो change in price है। एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सपोज दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डाउन फ्रॉम 10 to rupees 9 per unit। Due to this, quantity demanded of the commodity increase from 100 units to 120 units। प्राइस में कमी आ रही है, डिमांड बढ़ रहा है। ये पूछ रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, फॉर्मूले में रख देंगे, पी इनिशियल प्राइस है और क्यू जो है वो आपकी इनिशियल क्वांटिटी है, और चेंज इन प्राइस जो आपकी आ रही है वो 1 रुपये आ रही है, डेल्टा पी। और आपकी जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो 20 से चेंज हो रही है। आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर 2 आया, ग्रेटर देन 1 हो गया। द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 2% ड्यू टू फॉल इन प्राइस बाय रुपीज 1। तो इस तरह हम इसको इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसकी 5 डिग्रीज हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड की। यही मैंने क्विज में पूछा था। क्विज में ये पूछा गया था कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़ीरो हो तो आपकी डिमांड क्या होती है। तो आपकी डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है, जिसको नॉर्मली जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने उसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पे उसको चेक लगाया था। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपकी इलास्टिसिटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि प्राइस आपकी कांस्टेंट होती है, डिमांड आपकी है तो इंक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। जब इंक्रीज हो रही है तो वो इनफाइनाइट हद तक जा सकती है। कंडीशन ये है कि आपकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है। जबकि इन इलास्टिक डिमांड में आपकी डिमांड कांस्टेंट रहती है, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो है वो इलास्टिसिटी इसकी जीरो हो जाती है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, ये ग्रेटर देन 1 होती है यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी। और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, यहाँ पर जो है आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि यहाँ पर जो
डिमांड में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है वो प्राइस में इजाफे या कमी के मुकाबले में ज़्यादा है। लेट सपोज अगर डिमांड 100% बढ़ रही है और प्राइस में कमी हो रही है 20% या 30% कमी हो रही है, तो ऐसी सूरत में ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है। बिल्कुल इसका अपोजिट केस है कि अगर डिमांड में कमी या इजाफा प्राइस में कमी या इजाफे से कम है, लेस देन है, तो ऐसी सूरत में फिर ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है। यहाँ पर जो है आपकी इलास्टिसिटी वो लेस देन 1 हो जाती है। और इसी तरह जब दोनों जो चेंज है डिमांड में जो चेंज आ रहा है और प्राइस में चेंज आ रहा है दोनों सेम रेशियो या प्रोपोर्शन से, तो ऐसी सूरत में ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाती है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह देख रहे हैं कि डायग्राम्स भी देख लेंगे। एक और एमसीक्यू मैंने पूछा था, क्विज पूछी थी जिसमें था कि अगर आपका डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसमें आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, जीरो होगी। तो उसमें भी मेजॉरिटी जो थे उन्होंने गलत आंसर दिया है। आपकी इस सूरत में इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट होती है। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में आपका डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस इनफाइनाइटली और बाय अनलिमिटेड क्वांटिटी विद अ स्मॉल फॉल इन प्राइस, और क्वांटिटी डिमांड फॉल्स टू जीरो विद अ स्मॉल। बहुत ही माइनर सा प्राइस में चेंज आता है, ये तो बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आ रहा होता है, जबकि डिमांड जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड उस पर जो है वो इजाफा हो रहा होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है जो कि जीरो होती है। ये पैरेलल टू वाई है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट वॉट एवर मे बी द प्राइस, प्राइस कुछ भी हो, कम हो ज़्यादा हो, डिमांड आपकी कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पर जो मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ क्वेश्चन, तो हम इसकी एक बाकायदा टेबल बनाते हैं और वैल्यूज़ देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं कि क्या चीज़ क्या इसके बेस्ट इस पे एग्जांपल जो है वो बैठ सकती है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद अगला कंसेप्ट है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब है अब आपकी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड की परसेंटेज आपकी ज़्यादा होती है। अब यहाँ जो आपका कर्व बनता है ये फ्लैटर होता है, ये देखिए डिमांड कर्व आपका फ्लैटर है और यहाँ पर ये ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, यहाँ पर जो है इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 आती है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। स्टीपर आपका जो है वो यहाँ पर डिमांड कर्व बनता है। और इस तरह पांचवी कंडीशन हमारी होती है जो कि यूनिटरी इलास्टिक होती है। यहाँ पर आपका जो डिमांड कर्व है वो ऐसे होता है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये थोड़ा सा प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के हवाले से हमने बात की। तो जब भी इस तरह की कोई क्विज आए या कुछ एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को रिकॉल कर लिया करें कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, उसके बाद फिर आप उस पर आंसर करें। तो ये आपके पेपर में भी काम आएगी कि मतलब अगर कंसेप्ट वाइज आप काम करेंगे और वो स्टूडेंट जो एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम देते हैं उनको भी इसमें मदद मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का जो वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा वो होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।